विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे अज्ञे की कविता नदी के दीप। नदी के दीप कविता अज्ञे की एक नई कविता से संबंधित कविता है, जिसमें नदी के अंदर बने हुए दीप, जो कि नदी के अंदर ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं है, वो स्वयं नदी को अपनी माता मानते हैं, वो उसके पुत्र हैं और वो कहते हैं कि हम इस नदी में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि नदी से अगर हम बह गए, आगे बढ़ गए या आगे चले गए तो हम रेत हो जाएंगे, और रेत होने का मतलब है मर जाना, मृत्यु को प्राप्त कर लेना। इस तरह की कामना वो व्यक्त करते हैं कि हम रेत नहीं होना चाहते, हम मरना नहीं चाहते, बल्कि हम इसी नदी के अंदर, इसी माता के पास जीवित रहना चाहते हैं, हमेशा इसी के सानिध्य में रहना चाहते हैं। इसी ने हमें आकार दिया, प्रकार दिया, हमारे किनारों को गढ़ा है, हमारी शक्ल सूरत इसी ने तैयार की है और इसी ने हमें जीवन भी दिया है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर हम मर गए, रेत हो गए, तो कहीं ना कहीं वापस जाकर फिर से हम अपने पैरों को जमाएंगे और फिर से इस नदी के अंदर कहीं ना कहीं फिर से उठ खड़े होंगे। इस तरह की कामना, ये इस तरह की बातें वो नदी में खड़े हुए दीप करते हैं। कविता को पढ़कर आगे की जो काव्यगत विशेषताएं हमारे सामने आती है, वो है काव्यगत विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले है व्यक्तिकता एवं सामाजिकता। आगे व्यक्तिकता के घनिष्ठ पक्षधर हैं, वो व्यक्तिकता के पक्षपाती है और वे नहीं चाहते कि समाज किसी भी व्यक्ति पर बेकार के बंधन डाले, उन्हें बंधनों में जकड़े और उसके जो स्वभाव है, उसमें जो गुण है, उनका किसी भी तरह से समाज किसी तरह से रुकावट पैदा करे। समाज के द्वारा रुकावट पैदा करना नहीं चाहते हैं आगे, लेकिन आगे ये भी चाहते हैं कि व्यक्तिकता है वो समाज के साथ ही, सामाजिकता के साथ अगर व्यक्तिकता है तो उसका ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। व्यक्ति है वो समाज में यदि मिल जाए, एक तरफ तो समाज से ये कहा जा रहा है कि समाज अनावश्यक बंधन न डाले, और दूसरी तरफ कवि ये चाहता है कि व्यक्ति भी समाज को अनावश्यक परेशान न करे, बल्कि अपना विलय समाज से कर ले, समाज के कुछ नियम जो उचित है उनको वो माने और उनको मान करके समाज का सहयोग करे, उसके साथ चले, सामाजिकता को स्वीकार करे। तो दोनों ही बातों को कवि स्वीकार कर रहा है, एक तो अनावश्यक बंधन नहीं होने चाहिए और दूसरी तरफ व्यक्ति को भी सामाजिकता स्वीकार करनी चाहिए, जिससे व्यष्टि का समष्टि में विलय, समष्टि का व्यष्टि में विलय हो जाए और इससे दोनों का ही भला हो सके। दूसरी विशेषता है आस्था और जिजीविषा। आस्था और जिजीविषा, आगे के काव्य में हमें आस्था दिखाई पड़ती है। आस्था है जीवन के प्रति, आस्था है, जिजीविषा है जीने के प्रति, जीने की एक बड़ी ललक इनके काव्य में दिखाई देती है। यही आस्था और जिजीविषा नई कविता का प्राण है, नई कविता का आधार है। प्रगतिवादी जो कविता, प्रयोगवादी जो कविता है, उसमें भी इन चीजों को देखा जा सकता है। तो आस्था है जीवन के प्रति, जीना चाहता है। इस काल का जो कवि है वो जीना चाहता है, खुलकर जीना चाहता है, उसमें जिजीविषा है, जीने की ललक है, जीने की तीव्र इच्छा दिखाई देती है। और वो तीव्र इच्छा हमें आगे के काव्य में भी उसी रूप में मिलती है जैसे कि अन्य कवियों में मिलती है, और अगर यूं कहें कि वह उनसे कहीं प्रखर रूप में मिलती है, कहीं और ज्यादा परिष्कृत रूप में मिलती है, तो शायद ये अतिशोक्ति ना होगी। अगली इनकी विशेषता है सत्यान्वेषण। सत्यान्वेषण, आगे सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं। जीवन सत्य के लिए है, सत्य का अन्वेषण करने के लिए है, इसीलिए जीवन बना है कि उसमें हम सत्य के रहस्य का उद्घाटन करें, सत्यों का पता लगाएं। और सत्यों का पता लगाते लगाते हमें बहुत सी सत्य और बहुत से असत्यों का पता अपने जीवन में चलता भी है। तो सत्य का अन्वेषण करना, उसको पता लगाना, जीवन का रहस्य पता करना, यह है इस काल के काव्य की भी विशेषता है और स्वयं आज्ञे की भी विशेषता है। प्रणयानुभूति, प्रणयानुभूति, आज्ञे के काव्य की विशेषता है प्रणयानुभूति, क्योंकि प्रणय की अनुभूति
जहां हम सभी कवियों के ऊपर देखते हैं तो वो प्रेरणानुभूति हमें अज्ञे के काव्य में भी मिलती है। और वो प्रेरणानुभूति एक बालक की प्रेरणानुभूति है, एक किशोर की प्रेरणानुभूति है, उसके प्रणय का निवेदन है। लेकिन हरी घास पे क्षण भर तक आते आते वो प्रणय है किशोरावस्था से परिष्कृत होकर युवावस्था, युवा मन तक पहुंच गया है। अगली विशेषता है वेदना की अनुभूति। वेदना की अनुभूति, जहां प्रणय है, जहां प्रेम है, वहां वेदना भी होती है। और प्रेम, पीड़ा, वेदना, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं। तो ये सब हमें आगे के काव्य में मिलते हैं, और न केवल मिलते हैं बल्कि बखूबी मिलते हैं। इसका प्रमाण हर कविता में हमारे सामने हमें दिखाई दे जाता है। इसको खोजने की आवश्यकता नहीं, ढूंढने की भी कहीं आवश्यकता नहीं है। किसी कविता विशेष की बात न की जाए तो जो आगे के द्वारा जो उपमान दिए जा रहे हैं, जो प्रणय का निवेदन किया जा रहा है, जो नायिका के सौंदर्य की बातें की जा रही है, सौंदर्य को दिखाया जा रहा है, उन सब में प्रणय की अनुभूति है, उसमें सब में प्रणय का निवेदन दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, ये तो थे कविता नदी के दीप और इसके रचयिता अज्ञे, उनकी काव्य कला। अब एक दूसरी विशेषता है, दूसरी कविता है कोकिल। कोकिल कविता डॉक्टर सुधींद्र की लिखी हुई कविता है, जो कि राजस्थान के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और ऐसी ही एक उन्होंने राजस्थान वंदना नाम की कविता भी लिखी है। और इन दोनों ही कविताओं में जो इनका मूल भाव है, मूल स्वर है, वो सामाजिक क्रांति का स्वर है, विषमता पे आघात करने वाला स्वर है, क्रांति लाने वाला स्वर है, सामाजिक जागृति का स्वर है, नवजीवन का संचार करने का स्वर इन कविताओं में दोनों में ही मिलता है। राजस्थान वंदना में कवि ने राजस्थान की वंदना की है, मरुभूमि की वंदना की है, और वंदना करके इसके शौर्य की गाथा का गान किया है। यहाँ की भूमि, यहाँ के लोग, यहाँ के किले, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, यहाँ की नारियां, उन सब के यश का गान कवि ने बड़े मुक्त कंठ से किया है। सुधींद्र की कविताओं, इन दोनों कविताओं का मूल भाव है, वो है सामाजिक जागृति का स्वर। सामाजिक जागृति का स्वर। कोकिल और राजस्थान वंदना कविता, जिसमें कोकिल की प्रमुखता से बात की जाए तो कोकिल में सामाजिक क्रांति, सामाजिक जागृति, समाज को जगाने की बात कवि कहता है। कोकिल से आह्वान करता है कि तू प्रणय के गीत छोड़ और प्रयाण के गीत गा, युद्ध के, आह्वान के, क्रांति के, सामाजिक चेतना के, सामाजिकता के गीत गा। उससे बार बार आह्वान करता है कि ये गीत छोड़, क्योंकि अब समय नहीं है प्रणय के, प्रेम के गीत गाने की, बल्कि प्रयाण के गीत गा। युद्ध का आह्वान हो रहा है, उस युद्ध के गीत गा तू। दूसरी है क्रांति का स्वर। क्रांति का स्वर। कोकिल से कवि कहता है, आह्वान करता है उससे कि तू क्रांति के गीत गा, प्रणय के, प्रेम के गीत छोड़ के क्रांति के गीत गा, ताकि सब लोगों को जगाया जा सके। देश पे आई हुई विपत्तियों को दूर करने के लिए लोगों को, देशवासियों को जागृत किया जा सके। लोग जाग जाएं, जो सोए हुए हैं, जिनकी आत्मा सोई हुई है, जिनका आत्मसम्मान सोया हुआ है, उनको जगाया जाए, वो क्रांति के लिए तैयार होएं, देश पे मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। विषमता पर आघात। विषमता पर आघात। विषमता पर भी आघात किया है। समाज में जो विषमताएं फैली हुई है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, जातिवाद है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अज्ञानता है, निरक्षरता है, उन सब का जो विषमता हमारे देश में है, सबल है वो निर्बलों का शोषण कर रहे हैं, ये सारी विशेषताएं हैं। इन सब विशेषताओं की पर आघात किया है। विशेषताएं ना कहकर ये हमारे लिए एक बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में ये चीजें आज तक भी व्याप्त हैं, जिनका हम निपटारा नहीं कर सके, जिनका नाश नहीं कर सके, जिनको समाप्त नहीं कर सके। लेकिन इन चीजों पर, इन कुरीतियों पर कवि की पैनी नजर गई है और इन्होंने कोकिल के माध्यम से उन्हें मिटाने का आह्वान किया है, उन्हें समाप्त करने की बात कही है। नव जीवन के संचार की कामना।
नव जीवन के संचार की कामना। कोकिल कविता के माध्यम से कवि ने देशवासियों में नए जीवन के संचार की बात कही है कि नव जीवन का संचार उनके अंदर हो, नया जीवन उन लोगों में आए, वो अपने आप को कुछ स्वयं स्फूर्त महसूस करें, उनमें जोश आए, आनंद की अनुभूति हो और देश पे आए संकटों का सामना करने के लिए उनका आत्मसम्मान जागे, उनका स्वाभिमान जागे, सोई हुई उनकी आत्माएं फिर से जाग उठे, नए जीवन का उनमें संचार होना चाहिए। तो नए जीवन के संचार की बात कवि करता है। आगे विद्यार्थियों, एक और नई कविता, नए कवि हैं जिनका अध्ययन हम आज करेंगे। कविता उनकी है 15 अगस्त, कवि जिसके हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर, 15 अगस्त नाम की इनकी कविता है। 15 अगस्त जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन हमें लगभग 200 वर्षों की कड़ी गुलामी के बाद देश को स्वतंत्रता मिली, देश स्वतंत्र हुआ। और उस 15 अगस्त के दिन क्या होना चाहिए, देश में क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से देश के जो प्रहरी है, उसके पहरुए हैं, देश के रक्षक कर्णधार जो देश को आज आगे ले जाने वाले हैं, उन सबको जागने की बात कही है कि अब है वो एक नई रात्रि आई है, लेकिन पहरुए, हे देश के कर्णधार, हे देश के रक्षक पहरेदार, तुम जागे रहना, तुम सोना नहीं। देश के हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे जो देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, देश के युवा हैं, उन सबको जागने की बात कही गई है। उन सबको जगाने के लिए, जागते रहने के लिए कवि कह रहा है कि तुम सब जागते हो, अगर तुम सो जाओगे तो शायद देश फिर से कहीं गुलाम ना हो जाए। अभी अभी तो हमें आजादी मिली है और अभी अभी हमें सोना नहीं चाहिए, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई हैं। एक नया सवेरा हमारे सामने आ रहा है और इस नए सवेरे में हम कमजोर हैं, हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम पूरे देश का विकास कर सके, पूरे देश में लोगों को रोजगार दे सके, पूरे देश में लोगों के लिए उनकी भूखमरी को मिटा सके, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। और अगर हम सामूहिक प्रयास करें तो इन सब चीजों को जीता भी जा सकता है। वो कहता है, कवि कहता है कि हमारे मन में दृढ़ निश्चय है। ये अलग बात है कि हम कमजोर हैं, लेकिन हमारे मन में दृढ़ निश्चय है, पक्का विश्वास है कि हम इन सब चीजों को जीत लें। और इन सब चीजों को जीतने के लिए ही कवि आह्वान करता है। कवि कहता है कि हम सब देशवासियों को अब जागृत रहना है, अर्थात किसी भी तरह से अपने किसी भी कर्तव्य के प्रति हमें लापरवाह नहीं होना है। कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना है। उस कर्तव्य को पूरा करने से ही देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, वो हम पूरा कर सकेंगे और मृत्यु के बाद भी शायद ईश्वर को उसका हिसाब दे सकेंगे। तो काव्यगत विशेषताएं कवि की, काव्य चेतना का वैविध्य, काव्य चेतना का वैविध्य, कवि के काव्य में काव्य चेतना का वैविध्य दिखाई पड़ता है। विविध प्रकार की कविताएं, विविध तरह की कविताएं इन्होंने की है। 15 अगस्त कविता में भी इन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए देशवासियों को जागते रहने का आह्वान किया है, देश को जगाने की बात कही है कि देश के वासी, देश के लोग हैं, वो जागते रहें, देश आगे बढ़ता रहे। 15 अगस्त कविता में इस तरह की मंशा इनकी रही है कि देश के न केवल कर्णधार, पहरुए, उसके पहरेदार अर्थात नेता लोग ही नहीं, बल्कि सारे देशवासी हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, वो अपनी जिम्मेदारियों पर काम करें। दूसरी इनके काव्य की विशेषता है सौंदर्यानुभूति और प्रकृति छवि। सौंदर्यानुभूति और प्राकृतिक छवि। कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में सौंदर्य की अनुभूति है। जो सुंदरता, जो प्राकृतिक सुंदरता है, अन्य तरह की जो शारीरिक सुंदरता, मानसिक सुंदरता जो है, वो सब सुंदरताओं का सुंदर चित्रण, अभावपूर्ण चित्रण इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। कविता चाहे वह नायिका के मुखमंडल की सुंदरता हो, चाहे
वह प्रकृति की सुंदरता हो, चाहे भारत भूमि की सुंदरता हो, चाहे वह किसी अन्य प्रकार की कोई भी व्यवहारिक सुंदरता हो, वो सौंदर्य की अनुभूति जो कवि के मन में है वही इनके काव्य में मिलती है। और काव्य की इनकी ये विशेषता है कि उस सौंदर्य अनुभूति वो जो शारीरिक और मुखमंडल की सुंदरता है उसके साथ प्रकृति की सुंदरता को भी जोड़कर देखते हैं। जिन दोनों के वर्णन से, जिन दोनों के साथ मिलने से, शारीरिक सुंदरता और प्राकृतिक सुंदरता के साथ आने से एक सुंदरता का नया रूप, जिस शारीरिक सुंदरता में और भी चार चांद लग जाते हैं। प्रकृति के उपमानों को शरीर से जोड़कर देखने में जो एक नए ही प्रकार का वर्णन, नए प्रकार का आनंद हमें मिलता है, वो कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में दिखाई देता है। प्रेमानुभूति, प्रेमानुभूति, प्रेम की अनुभूति गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में है। प्रेम प्रत्येक मनुष्य के हृदय में दूसरे के प्रति प्रेम होता है, प्रेम की अनुभूति प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहती है। और विशेषकर यदि वह कवि हृदय है तो उसमें प्रेम की गहरी अनुभूति होती है। और ये गहरी अनुभूति हम अनुभव कर सकते हैं गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में, क्योंकि प्रेम की पीड़ा, प्रेम की टीस जो उन्होंने सही है, वो गहरी पीड़ा, गहरा अवसाद इनकी कविताओं, अनेक कविताओं में हमें देखने को मिलता है। वो हम उन कविताओं को पढ़कर ही ये अनुभव कर सकते हैं कि प्रेम की गहरी पीड़ा इन्होंने अवश्य ही सहन की होगी, उस प्रेम की अनुभूति उनके मन में कहीं गहरे तक समाई होगी, जिसको देख करके, पढ़ करके पाठक के मन में भी प्रेम की अनुभूति होती है। उस प्रेम के जो उच्च आदर्श हैं, उच्चतम जो चरमोत्कर्ष है उस प्रेम का, वो पाठक स्वयं इनकी कविताओं में अनुभव कर सकता है। अगली इनकी विशेषता है विषमता जन्य आधुनिक बोध। विषमता जन्य आधुनिक बोध। गिरिजा कुमार माथुर की कविताओं में विषमताओं का चित्रण हुआ है। जो समाज में व्याप्त विषमताएं हैं वो विषमताएं तो दिखाई देती ही हैं, उसके साथ आधुनिकता का बोध भी हमें दिखाई देता है। और विषमताएं हैं वो आधुनिकता के कारण ही है। आधुनिक समाज जो परिवर्तित हो रहा है, जिसपे पाश्चात्य प्रभाव दिखाई दे रहा है, उस पाश्चात्य प्रभाव के कारण विषमताएं हैं वो कहीं न कहीं और ज्यादा बढ़ रही है और ज्यादा तीव्र प्रकार से हमारे सामने आ रही है, हमारे मन और मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। तो विषमताओं के कारण जो मानसिकता कुंठित हुई है कवि की, वो विषमताओं का बोध है या आधुनिकता का बोध है, वो इन कविताओं में सामने आया है, वो इन कविताओं में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये तो थे कवि गिरिजा कुमार माथुर और उनकी कविता 15 अगस्त गिरिजा कुमार माथुर के काव्य की विशेषताएं। अब अगले कवि हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता, उनकी कविता है किरण धेनुएं। किरण धेनुएं कविता प्रतीकात्मक कविता है। किरणों को, सूर्य की जो किरणें हैं उनको धेनु की उपमा दी गई है। धेनु का वो गाय का वो प्रतीक है, गाय के रूप में उनको चित्रित किया गया है। रूपक तक कह सकते हैं इसमें कि अभेदारोप किया गया है किरण पर। गायों का, किरणों को गायों के समान बताया गया है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और दूसरी तरफ उषा काल जो है, प्रभात काल है, उसका बड़ा ही सुंदर और मनोरम चित्रण है। सुबह सवेरे जब क्षितिज से सूर्योदय होता है तो उसकी लाल लाल किरणें हैं वो धरती की तरफ आती है, और धरती की तरफ आने वाली ये लाल लाल सुंदर किरणें धरती की तरफ जब बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किरण रूपी गाय आ रही है, और आकाश में उड़ने वाले बादल हैं वो उन किरण रूपी गायों के मुख से गिरने वाला झाग है। और
सारस, सुबह सुबह सारस है, वो अपनी मीठी बोली में बोलते हैं, आवाज लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर उन गायों को आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और यहाँ आने का रास्ता दिखा रहे हैं। अपनी बोली सुना सुनाकर वो उन्हें बुला रहे हैं। वो किरण रूपी गाय अपनी पूंछ को ऊपर किए हुए इस धरती की तरफ दौड़ती चली आ रही है। और धरती माता जो स्वयं है वो अपने इस धरती के ऊपर उगी हुई दूब को जैसे अपने हाथ में ली हुई वो ग्वालिन है, और वो ग्वालिन उन्हें हंस हंस कर बड़े गले से लगा रही है। वो बड़ी खुश हो रही है, जैसे कोई ग्वालिन है, उसकी गायें खेतों से चरकर जब वापस घर आती है तो वो बड़ी खुश होती है, उन्हें पाली पिलाती है, उन्हें घास खिलाती है और घास खिलाने के बहाने उनको अपने पास बुलाती है और उनसे स्नेह प्रदर्शित करती है। तो उसी तरह से जैसे धरती है वो उन्हें अपने पास बुलाने के लिए वो हरी हरी दूब है वो उन्हें दिखा रही है, दिखा के उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। सूर्य जो स्वयं है इस सृष्टि का संचालक है, वो एक ग्वाले के समान है और वो ग्वाला है उन्हें घेर करके अपने साथ करके हाँक करके ला रहा है। ईश्वर जो परम सत्ता है वो कहीं आकाश रूपी आम की छाया में बैठ करके बंसी बजा रहा है, उन गायों का मनोरंजन कर रहा है। और वही परम सत्ता है, अब सूर्य है, वो अपने प्रकाश को नदियों के पानी के ऊपर बिखेर करके नदियों के पानी के अमृत का संचय कर रहा है, अमृत का दोहन कर रहा है। और वो ग्वाले की तरह है, जैसे कोई ग्वाला है वो अपनी गायों का दूध दू रहा है, वैसे ही वह अमृत का संचय कर रहा है। इस तरह की कुछ नई प्रकार की उपमाएं, नए प्रकार का जो एक रूपकत्व है वो इस कविता में हमें दिखाई देता है। कविता की जो मुख्य विशेषताएं हैं इसकी वो है उषा काल का सौंदर्य चित्रण। उषा काल का सौंदर्य चित्रण। उषा काल का सौंदर्य चित्रण इस कविता में किया गया है। सुबह सवेरे उगने वाला सूर्य है वो अपनी लाल लाल किरणों को धरती पर फैलाता है और धरती पर फैलाता है तो वो किरणों को, उन धरती पर आने वाली किरणों को कवि ने गायों की उपमा दी है। और वो गाय है अपनी पूंछ को उठाते हुए उस सूर्य रूपी प्रभात रूपी ग्वाले के साथ है वो धरती की ओर आ रही है। धरती माता है वो एक ग्वालिन के रूप में चित्रित की गई है, जो ग्वालिन उन गायों को पकड़ने के लिए अपने पास बुलाने के लिए उन्हें अपने ऊपर फैली हुई वो हरी हरी दूब है वो दिखा रही है, जैसे कोई ग्वालिन उनको हरी दूब दिखाकर रिझा रही हो, अपने पास बुला रही हो। तो सुबह का बड़ा ही भावपूर्ण सुंदर चित्रण कवि ने किया है। बड़ा नई सोच, नए विचार के साथ इस तरह का चित्रण कवि नरेश मेहता ने किया है। दूसरी विशेषता है मानवीकरण। मानवीकरण कविता में मानवीकरण कर दिया गया है। सूर्य की किरणें हैं उनका भी मानवीकरण किया गया है, उनको चलती फिरती गाय बताया गया है। दूसरी तरफ जो वसुधा है, धरती है, वो उसको दूब हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से इनका भी मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण विद्यार्थियों वहां होता है जहां प्रकृति की किसी जड़ वस्तु को मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ हम गाय के संदर्भ में देखें तो गाय उनको बताया गया है वो मानवीय क्रिया तो नहीं है, गाय है वो मानव तो नहीं है, लेकिन एक सजीव के जैसी क्रिया कर रही है। गाय चल सकती है, उनके मुंह में झाग भी आ सकते हैं, वो खा सकती है, रंभा सकती है। तो वो सारी क्रिया करते हुए कविता में जब दिखाया गया है तो इसे भी मानवीकरण माना गया है। तो यहाँ मानवीकरण किया गया है कवि के द्वारा। सूर्य है उसका भी मानवीकरण किया गया है, उसे प्रभात का ग्वाला बताया गया है, एक अहिर बताया गया है जो दूध दूह रहा है, और बंसी बजाने वाले ईश्वर के रूप में भी उसे चित्रित किया गया है। तो इस तरह से जो मानवीय क्रिया करते हुए जब दिखाया गया है तो ये सब, इन सब चीजों का मानवीकरण कवि ने कर दिया है। तो मानवीकरण के ये रूप हमें इस कविता में मिले हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कविता में अनेक स्थलों पर इस तरह का मानवीकरण रूप में चित्रित इसको किया गया है। अगली विशेषता है प्रकृति का अभेदारोप। प्रकृति का अभेदारोप। प्रकृति का अभेदारोप किया गया है, अर्थात जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, इस तरह का चित्रण किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे किरण रूपी धेनु बताया गया है। किरण और धेनु में कोई अंतर नहीं है। प्रभात का ग्वाला अर्थात जो सूर्य है उसमें और ग्वाले में कोई अंतर नहीं है, वह प्रभात करने वाला ग्वाला है, प्रभात काल लाने वाला ग्वाला है।
इसी तरह से वसुधा और ग्वालिन में कोई अंतर नहीं है। नभ में तैरने वाले बादल और गायों के मुख से गिरने वाला फेन अर्थात झाग, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो इन सब में अभेदारोप है, अभेद दिखाया गया है। अगली इसकी विशेषता है नव जीवन का संचार, कि प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, प्रकृति का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। ऐसा चित्रण जिसको देख करके कि सब लोग हैं वो हतप्रभर रह जाए या उसको देखते ही रह जाए, दांतों तले उंगली दबा ले, इतना सुंदर और मनमोहक चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। तो ये सुंदर चित्रण जो जीवन में नव संचार करने वाला है, वो चित्रण यहां पर कवि के द्वारा किया गया है। विद्यार्थियों, किरण धेनुवे कविता के बाद एक अन्य कविता है तुलाधार। तुलाधार तुलाधार कविता के कवि रामानंद तिवारी, जिन्होंने जाजली ऋषि, जो एक बड़े संत हैं, महात्मा हैं, बड़े ऋषि हैं, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा और तो व्यापारी के प्रति उनके मन में ऐसे भाव आए कि व्यापारी लोग हैं, वो लोगों को ठगते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और मनचाहे दाम उनके वस्तुओं से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की बातें जब उन्होंने तुलाधार अर्थात व्यापारी से कही, तो व्यापारी ने बड़े विनम्र भाव से उनके सामने सारी बातें लिखी। प्रस्तुत कविता है वो एक तुलाधार खंड काव्य से ही ली गई है, जिसमें वो व्यापारी है, वो अपनी सारी बातें बड़े अनुनय और विनय के साथ उनके सामने प्रकट करता है कि किस तरह से वह स्वयं जंगल में जाता है, जंगल से बहुत सी चीजें एकत्रित करता है, फल फूल लकड़ी और दूसरी दिव्य औषधियां, गोंद, वो सारी चीजें वहां से प्राप्त करता है और उनको लाके नगर में बेच देता है। दूसरा कि जो उस जंगल में वनवासी रहते हैं, वो वनवासी भी उस व्यापारी को बहुत सी चीजें देते हैं। वो वनवासी हैं, उन्हें दूसरे लोगों से कोई सरोकार नहीं है, उनके जीवन से कोई उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सन्यासी हैं और सामाजिक जीवन में उन्हें किसी तरह की कोई रुचि नहीं है। लेकिन फिर भी वो दूसरे लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं कि उनके लिए वो औषधियां एकत्रित करते हैं, फल फूल एकत्रित करते हैं। तो इस पर तुलाधार जो व्यापारी है वो ऋषि से कहता है कि हे ऋषिवर, मैं जो उन वनवासियों से लेके आता हूं, वो वनवासियों को उसके बदले में उसकी उचित कीमत भी देता हूं, और यहां पर शहर में लाकर जब उनको बेचता हूं तो केवल जितना मुझे प्राप्त करना चाहिए उतना ही मैं उनसे धन प्राप्त करता हूं, थोड़ा सा लाभ कमाता हूं। यूं नहीं है कि मैं दोगुने और तिगने दाम उनसे प्राप्त करता हूं। वो कहता है कि जो नगर में रह रहे हैं वो भी मेरे अपने हैं, उनकी भी मंगल कामना मैं करता हूं। जो उस जंगल में रहते हैं, जंगल से मुझे औषधियां और अन्य वस्तुएं लाकर देते हैं, उनकी भी मंगल कामना करता हूं, उनकी भी मंगल कामना का मैं अभिलाषी हूं, क्योंकि उनको देखने के बाद मुझे एक दार्शनिक तत्व का अनुभव हुआ। मैंने धर्म की परिभाषा, धर्म को उन्हीं से सीखा, उनके दर्शन करने से मैं धन्य हो गया। तुलाधार अपने जीवन में इसी बात को धर्म मानता है कि जो भी किया जाए वह ईमानदारी के साथ किया जाए। इस तरह की बातें सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। काव्य में हमारे सामने कुछ चीजें जो सामने आती है वो है ब्रह्म तत्व का रहस्य। एक तो ब्रह्म तत्व का रहस्य पता चल जाता है स्वयं तुलाधार को और ऋषि को भी, ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, परब्रह्म का ज्ञान उन्हें मिल जाता है, रहस्य धर्म का पता चल जाता है। और दूसरा जो एक विशेष चीज इस कविता में सामने आई है वो है अर्थोपार्जन ही परमार्थ है। स्वयं तुलाधार ये कहता है कि जो अर्थोपार्जन है, अर्थ का उपार्जन किया जा रहा है मेरे द्वारा, मैं धन एकत्रित करता हूं, धन कमाता हूं, वही मेरे जीवन का परमार्थ है और उसी धन से ही परमार्थ किया जा सकता है। दूसरों के लिए कुछ अगर करना है, परोपकार दूसरों पे करना है तो धन के द्वारा ही किया जा सकता है। तीसरी बात है श्रम एवं पुण्य का मूल्यांकन। व्यापारी है, स्वयं श्रम करता है, और जो वन में रहने वाले वनवासी है वो भी श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो जो कमाते हैं उनका उन्हें परिश्रम का प्रतिफल मिलता है। तो यहां पर इस कविता में कहीं न कहीं उस श्रम और पुण्य का प्रतिफल भी, उसका मूल्यांकन भी किया गया है। विद्यार्थियों, ये तो थी कविता तुलाधार, जिसका मूल्यांकन, जिसकी विशेषताएं, जिसका जो मूल भाव है वो अभी हमने अध्ययन किया। अगली क्लास में एक और नई कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।